अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में कंपनी लॉ की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर की पोजीशन, उसका अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल हमारा मेजर रहता है कि डायरेक्टर से रिलेटेड हमें कौन कौन से प्रोविजंस पढ़ने हैं। तो पोजीशन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल से क्या रिलेटेड प्रोविजंस है, वो हम आज स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टर, जिसे हम हिंदी में संचालक कहते हैं, संचालक से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसे कंपनी के संचालक मंडल में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नियुक्त किया जाता है और जो कंपनी के कार्य का निर्देशन, नियमन एवं नियंत्रण में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचालक मंडल से हम क्या समझते हैं? संचालक मंडल जो है वो से तात्पर्य संचालकों का सामूहिक जो संस्था होती है, कलेक्टिव बॉडी। अगर बहुत सारे संचालक एक साथ खड़े हो जाएंगे तो वो है कलेक्टिव बॉडी और उसको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या संचालक मंडल। अगर हम और डेफिनेशन पढ़ें, संचालक कौन होता है? संचालक वह व्यक्ति है जो किसी कंपनी की नीति का मार्गदर्शन करता है, मीन्स पॉलिसी को कैसे चलाना है और उसकी कार्यप्रणाली का निरीक्षण करता है, और जिस नाम से उसे पुकारा जाता है वह महत्वहीन होता है। अब अगर हम देखें इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट डायरेक्टर्स, वो क्या रहते हैं वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले डायरेक्टर एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 34। डायरेक्टर जो है कंपनी का अधिकारी है। कम से कम जो अगर हम नंबर देखें, पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर्स होना ज़रूरी है और प्राइवेट कंपनी में 2, और जो ओपीसी कंपनी है उसमें 1 अवश्य रूप से होना ज़रूरी है। और मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम नंबर है सभी कंपनियों को मिलाकर 15 है, लेकिन अगर कोई कंपनी अपनी इस नंबर को बढ़ाना चाहती है मैक्सिमम डायरेक्टर्स को, तो वो बढ़ा सकती है, लेकिन उससे अपनी साधारण सभा के अंदर विशेष संकल्प पारित करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस नंबर को बढ़ाया जा सकता है। प्रथम संचालक मैंने आपको बताया था कि कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं। तो अगर आर्टिकल में ऐसी कोई प्रोविजंस है तो कंपनी अपने फर्स्ट डायरेक्टर्स जो वो लोग होंगे जो कि सब्सक्राइबर्स हैं मेमोरेंडम के अंदर, जब कंपनी का निर्माण किया जा रहा था। सामूहिक रूप से हम जो इसको संचालकों, कंपनी के सभी संचालकों को हम सामूहिक रूप से संचालक मंडल के नाम से जानते हैं, और कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध व नियंत्रण का अंतिम दायित्व, जवाबदेही इन संचालक मंडल की होती है कि कंपनी अगर कुछ भी कार्य करती है तो उसका फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? अंतिम दायित्व इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, और केवल एक इंडिविजुअल ही संचालक के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, जिसके अंदर कोई संघ या कोई फर्म को हम एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो ये था डायरेक्टर्स क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, और डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको डिस्कस किए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। पोजीशन ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो पोजीशन को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है संचालकों की स्थिति के अंदर। पोजीशन ऑफ डायरेक्टर मीन संचालक की स्थिति, क्या वह एजेंट के रूप में कार्य करता है? डायरेक्टर एज एजेंट। यस, डायरेक्टर क्या है? यद्यपि संचालक की नियुक्ति एजेंट के रूप में नहीं होती, वो एजेंट नहीं है, लेकिन वो गर्भित रूप से कंपनी के लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि कंपनी खुद तो कार्य कर नहीं सकती है, तो उसके लिए कार्य करने वाला कोई चाहिएगा। इसलिए हम कहते हैं कि संचालक कंपनी का एजेंट होता है, कंपनी का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, इसलिए उसे अपने सभी कार्य केवल संचालकों के द्वारा ही करवाने या उनके माध्यम से करवाने पड़ते हैं। अतः संचालकों को कंपनी के बीच परस्पर संबंध केवल एजेंट और प्रिंसिपल का होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सेकंड पॉइंट, हम देखते हैं डायरेक्टर एज ट्रस्टी। ट्रस्टी क्यों बोला है? प्रन्यासी क्यों बोला है? प्रन्यासी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि संचालक कंपनी की धन व संपत्ति के प्रन्यासी होता है। कंपनी के धन एवं संपत्ति को कैसे सदुपयोग करना है और प्राप्त अधिकारों का कंपनी के हित में उपयोग करना है, तो जो उसको अधिकार मिले हैं वो उसका भी ट्रस्टी है, और जो उसको धन संपत्ति कंपनी की है वो उसका भी ट्रस्टी माना जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं एज ए मैनेजिंग पार्टनर, एक प्रबंध भागीदार के रूप में। प्रबंध भागीदार के रूप में कैसे हैं? संचालक प्रबंध के भागीदार होता है और वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तथा इसके कारण अगर कोई क्षति हो जाती है तो क्षति की पूर्ति के लिए कंपनी के प्रति उसे उत्तरदायी ठहराया जाता है।
संचालक प्रबंधकीय भागीदार की स्थिति में होता है और जिसकी नियुक्ति समस्त अंशधारियों की पारस्परिक सहमति के द्वारा संचालक पद को भरने के लिए करी जाती है। ही इज ए मैनेजिंग पार्टनर, हम क्या मानते हैं उसको, वो एक तरीके से प्रबंध में भागीदारी दे रहा है। फिर आता है क्या कंपनी के अधिकारी के रूप में कार्य करता है। यस, कंपनी के अधिकारी के रूप में वह कार्य करता है और एक अधिकारी के रूप में प्रत्येक संचालक इस अधिनियम के प्रावधानों की पालन करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आता है क्या वो एम्प्लॉय है। नहीं, वो एम्प्लॉय नहीं होता है क्योंकि वह अधिकारी है, ऑफिसर है। लेकिन फिर भी अगर संचालक के साथ वह कोई ऐसा कोई कार्य कर रहा है, संचालक होने के साथ साथ वो अगर कोई एडिशनल कार्य करता है, अतिरिक्त कार्य कर रहा है, वो उसके लिए रेम्यूनरेशन भी स्वीकार करता है, उसको पे भी करना पड़ रहा है, तो हम ये मानते हैं कि जो डायरेक्टर है वो कंपनी का एम्प्लॉय हो जाता है, बन जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एज एन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ अ कंपनी, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में भी ब्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, उसी तरीके से संचालक मंडल कंपनी का मस्तिष्क होता है और कंपनी रूपी शरीर केवल संचालकों के माध्यम से ही कार्य करता है। इसलिए ही इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ अ कंपनी, जो कि पूरी कंपनी को चलाता है। और क्योंकि कभी भी आप मस्तिष्क और शरीर को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, अतः जो संचालक है वो एक उसका इम्पॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की स्थिति को समझाइए। आगे आता है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉम्पोजिशन के अंदर हम 5 पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा मिनिमम डायरेक्टर्स। मिनिमम डायरेक्टर्स की बात करें तो मिनिमम डायरेक्टर्स के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास 3 तरीके की कंपनियां होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना जरूरी है, प्राइवेट कंपनी में 2 और ओपीसी में 1। अब नेक्स्ट आता है मैक्सिमम डायरेक्टर। मैक्सिमम मैंने अभी आपको बताया था 15 इज द मैक्सिमम लिमिट, लेकिन साधारण सभा में अगर विशेष संकल्प पारित करें तो इस नंबर की वृद्धि करी जा सकती है एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट आता है फीमेल डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजंस है। फीमेल डायरेक्टर्स महिला संचालक निर्धारित किए गए वर्ग में या वर्ग की कंपनियों में कुछ निर्धारित कंपनी है जिनमें ज़रूरी है कि एक महिला डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट किया जाए, तो कम से कम एक महिला डायरेक्टर की नियुक्ति करनी आवश्यक है। कौन सी कंपनीज हैं? जो कि लिस्टेड या सूचीबद्ध कंपनी हो, या जिनकी प्रदत्त अंश पूंजी 100 करोड़ से अधिक हो, या जिनका जो टर्नओवर है वो 300 करोड़ या उससे अधिक हो। फिर आता है डायरेक्टर, फिर उसके साथ साथ नई कंपनियों में नियुक्ति। नई कंपनियां अगर कोई बनी है तो उसमें महिला संचालक की नियुक्ति जो है 6 जैसे ही उसको कॉर्पोरेशन या समामेलन हुआ है उसके 6 महीने के भीतर करना ज़रूरी है। अगर रिक्त पद हो जाता है तो उसको तत्काल 3 महीने के भीतर उसको जैसे रिक्त हुआ उसको भरना आवश्यक है। और फिर आता है भारत में रहने वाला संचालक। डायरेक्टर रिसाइडिंग इन डायरेक्टर जो है उसके लिए हम देखते हैं कि प्रत्येक कंपनी में कम से कम एक संचालक ऐसा होना चाहिए जो पिछले कैलेंडर वर्ष में कम से कम उसने 182 डेज भारत में वह रहा हो। फिर आते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम बोलते हैं स्वतंत्र संचालक। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर्स होते हैं जिनका पास्ट में कभी भी कंपनी के साथ कोई रिलेशन ना रहा हो, ना उन्होंने पहले कभी कंपनी में काम किया हो, ना वो एम्प्लॉयज़ रहे हो वहाँ के, ना कंपनी के साथ उनका कोई एज ए क्रेडिटर वो कंपनी के साथ उनका कोई रिलेशन रहा हो, तो उनको कभी भी पास्ट में उनका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं था, उन ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए हम कहते हैं कि जो टोटल संख्या हम रख रहे हैं डायरेक्टर्स की हमारी कंपनी में, उसका 1/3, मान लीजिए हम 9 रख रहे हैं तो उसका 1/3 मीन्स 3 डायरेक्टर्स हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम से रखने पड़ते हैं। फिर आता है इसके अंदर आपको नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अब कौन कौन व्यक्ति कितने कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, डायरेक्टर पद संभाल सकता है। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अकॉर्डिंग कम से कम 20 से अधिक कंपनियों में पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है। अब सार्वजनिक कंपनी जो है उसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए अगर कोई डायरेक्टर बनता है व्यक्ति तो वो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी में पद धारण कर सकता है।
ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए 20 लिमिट है। और सदस्य द्वारा संचालक पदों को सीमित करना, अगर सदस्य चाहें तो ये संचालक जो पद हैं उसको वो सीमित भी कर सकते हैं। और निर्धारित संख्या से अगर अधिक संचालक पदों पर कार्य करने पर, अगर आप अपने जो 10 या 20 जो नंबर है उससे ज़्यादा कोई भी डायरेक्टर अपने कहीं पोस्ट होल्ड कर रखा है तो उसके ऊपर फाइनेंस पेनल्टी भी लगाई जाती है। अब है आपका जो क्वेश्चन बनता है इस आज के लेक्चर में, वो है डिफाइन डायरेक्टर, डायरेक्टर किसे कहते हैं। और अभी जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स पढ़ाए थे, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, वो हमने पढ़े थे, एज एन एजेंट, ट्रस्टी, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको इस चैप्टर का असाइनमेंट के रूप में पूरे करने हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।